हेलो दोस्तों। जो भी स्टूडेंट इस बार बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन निकल कर आया है और वो है आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड। यानी आपका जो एडमिट कार्ड है वो आप रिलीज़ हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड ने जारी किया इंटरमीडिएट का प्रवेश पत्र। तो आप अपना एडमिट कार्ड बिहार बोर्ड के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और वो वेबसाइट है सीनियर सेकेंडरी डॉट बिहार बोर्ड ऑनलाइन .com। आप इस वेबसाइट में जाकर आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है वो आपका 31 जनवरी तक है। 31 जनवरी तक ही आपको हर हाल में आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लेना है। 31 जनवरी के बाद आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक होना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इम्पोर्टेंट काम जो करना है वो है आपको कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपका जिस भी स्कूल में नाम है वहाँ जाकर आप अपने एडमिट कार्ड में आपका जो हेडमास्टर हैं या प्रिंसिपल हैं उससे सिग्नेचर करवाएंगे और उस पर अपना मुहर करवा लेंगे। बिना सिग्नेचर और मुहर के आपका जो एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड से आपको एग्ज़ाम हॉल में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए ये चीज़ आप लोग ज़रूर से करा लें। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड किए और वो वहाँ चले जाते हैं, अपना एग्ज़ाम देने चले जाते हैं और फिर वहाँ जाके उसको बहुत परेशानी होती है। तो इसीलिए आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आप अपने स्कूल में जाकर वहाँ अपना जो प्रिंसिपल है या हेडमास्टर है उससे अपना सिग्नेचर और मुहर ज़रूर से करवा लेंगे। जो स्टूडेंट सेंटअप में उत्तीर्ण हुआ है उन्हीं लोगों का एडमिट कार्ड जारी हुआ है। उसके बाद जो स्टूडेंट सेंटअप में उत्तीर्ण नहीं हुआ है उनका जो एडमिट कार्ड है वो आयोग ने जारी नहीं किया है। कुछ स्टूडेंट का नाम काटा भी गया है, तो जिन भी स्टूडेंट का नाम काटा गया है उसका भी प्रवेश पत्र जारी नहीं हुआ है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ये देखना है कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें आप विषय ज़रूर देख लेंगे कि आपका जो विषय है वो इसमें प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि जो भी विषय आपका एडमिट कार्ड में छप के आ जाएगा उसी का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। आप किसी भी परिस्थिति में एडमिट कार्ड में जो विषय है उसमें कोई भी सुधार नहीं किया जाएगा। इसीलिए आप लोग उस पर अपना विषय ज़रूर देख लेंगे। अगर गलती से किसी दूसरा विषय आपके एडमिट कार्ड में आ गया होगा तो फिर भी आपको वही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर किसी छात्र छात्राओं को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई दुश्वारियाँ हो रही हो तो वो इस नंबर पे अपना कॉल करके अपना जो समस्या है वो बता सकते हैं। वो लोग आपको सॉल्यूशन दे देंगे। तो आई होप कि आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपने स्कूल में जाकर उसमें सिग्नेचर और मुहर ज़रूर से करवा लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए।